हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त में फिक्स है। लगभग आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। और ये 2 महीने भी मैं नहीं कहता, इसको मैं 50 दिन ही कहता हूँ, क्योंकि बीच में कई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आप डिस्टर्ब रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, मैं इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जो हम चला रहे हैं, इसमें हमने पहले कड़ी में आपको सारे प्रीवियस ईयर का मैंने वीडियो आपको दिया है। आप अगर नहीं देखें अभी तक जाकर, तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर बीपीएससी पीवाईक्यू करके शिक्षक के पीवाईक्यू प्ले लिस्ट है, उससे जाकर देख लें। और उसके बाद हम आपके लिए पॉलिटी का भी लेक्चर लाना शुरू कर दिए हैं, और ये हिस्ट्री का भी लेक्चर आपका चलता रहेगा। इस कड़ी में हिस्ट्री के लेक्चर में हम इससे पहले जो है 4 यानी कि 5 वीडियो अपलोड किए, 4 क्लास के, है ना। तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एक बात जान लीजिए कि किसी भी चीज़ की तैयारी का जो है ना, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टेबल पे वो 2 चीज़ नहीं है ना, तो समझिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बस एक ढकोसला कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, पीवाईक्यू, और दूसरा बात आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपके टेबल पे हमेशा रहना चाहिए। ये एक तैयारी का एक बेहतर रणनीति है, क्योंकि सिलेबस जो है ना आपको बताता है एरिया, और पीवाईक्यू आपको बताता है रास्ता। और ये दोनों के बगैर नहीं, सिर्फ मार्केट से बुक ला ला के खरीद के पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे रिजल्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है एक सही रणनीति के साथ आपको तैयारी करना है, और एक सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करना है। अगर आपको एक सही मार्गदर्शन देने वाला मिल जाता है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप मेहनत कर करके अपनी जवानी को बर्बाद करके भी आप सफल नहीं हो पाते। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, एक बेहतर गाइड देने का प्रयास कर रहे हैं, गाइडलाइन देने का। और इसी क्रम में हमने सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ही करवाया सबसे पहले, और एक सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बना दिया। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। और इस सोशल साइंस के कड़ी में हम हिस्ट्री का लेक्चर का ये 6ठा लेक्चर है, और ये 5वां इकाई है, यानी कि 5वां चैप्टर है। और पॉलिटी का भी हमने शुरू कर दिया है। एक लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसको देख लें। तो चलिए, और हाँ, अगर आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये 9891225280। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप पीवाईक्यू ले लें। और उस पीडीएफ से आप ना प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, प्रिंट आउट निकालवा कर आप अपने टेबल पर रखें, उसको देखते रहें। ठीक है ना। इस पर आप मैसेज, और ये नंबर को आप सेव ही कर लें अधिकारी एजुकेशन के नाम से, क्योंकि ये नंबर अभी आपको साथ देगा, आपके सफल सक्सेस तक, रिजल्ट तक आपके साथ रहेगा। ठीक है। और हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे, और आपको सफल होना देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े हुए प्रत्येक स्कूल में टीचर मिले, बिहार के जितने भी स्कूल हैं। और ये मेरे लिए गर्व की बात होगा कि चलो, समाज में, देश में, बिहार में कुछ योगदान कर रहे हैं, और आपकी सफलता में भी मेरा कुछ योगदान हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज है ये लेक्चर, ये देख लीजिए, ये जो हम बनाए हैं ये SCERT बुक बिहार है, क्योंकि इसी से आपके 100 क्वेश्चन होंगे। जानते हैं ना, आपके जो क्वेश्चन होंगे 100 और 50 होंगे। तो ये 100 क्वेश्चन की तैयारी हम अभी फिलहाल करा रहे हैं। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और इसके सारे का हम नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है। चलिए, कहता है कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद आया, और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में। इटली में किसके नेतृत्व में आया? बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ, और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी, जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरिता सबसे महत्वपूर्ण था, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित में त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई थी। ठीक है। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी, जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता सबसे महत्वपूर्ण था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित में त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई थी। मैंने इसको दोबारा आपको बोल दिया, रिपीट कर दिया, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ठीक है। चलिए, आप देखिए, हिटलर के उत्कर्ष एवं उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, कई कारण थे। गणतंत्र की स्थापना एक कारण था, वर्साई का अपमानजनक संधि, आर्थिक संकट,
क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें, साम्यवाद का बढ़ता खतरा। ठीक है, अब देखिए कहता कि गणतंत्र की स्थापना, कैसर विलियम द्वितीय के प्रतिकूल स्थिति पाकर त्यागपत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गया था। देखिए कैसर विलियम द्वितीय जो है ना, त्यागपत्र कब दिया? 10 नवंबर 1918 को। कहाँ भाग गया? हॉलैंड भाग गया। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लिया और जर्मनी को गणतंत्र घोषित किया और फ्रेडरिक एबर्ट चांसलर बना। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और संविधान सभा का प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुआ था। 10 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान लागू हुआ। याद रखिएगा, 10 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान लागू हुआ। जर्मनी में संघीय शासन की स्थापना की गई। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति मिला और भारतीय संविधान में भी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो हम वाइमर गणराज्य से ही लिए हुए, मतलब कि वाइमर संविधान से हम लिए हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। याद रखिएगा। दूसरा है वर्साई की अपमानजनक संधि। वर्साई की अपमानजनक संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया। जर्मनी का सार जो है उसके बाद मिला। जर्मनी का सार नामक कोयला खान 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। उसके बाद जो है सार क्षेत्र का शासन राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय दिया गया। इस प्रकार वर्साई की संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर को मिला। दूसरा कारण था आर्थिक संकट था, फिर क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें थे। जर्मनी पे 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया था। साम्यवाद का बढ़ता संकट था। ये सब कारण थे जर्मन नाजीवाद को देगा। अब देखिए साम्यवाद का कारण 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। साम्यवादियों ने वाइमर गणराज्य को उखाड़ने तथा सरबराह वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। जर्मनी के उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार इसमें काफ़ी भयभीत थे। अतः हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लिया। और हिटलर के एवं उसके कार्य, हिटलर ने जो कुछ कार्य किए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपको बहुत। देखिए पहले हिटलर का जन्म देखिए। हिटलर का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1889 को बौना शहर में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। और बचपन में हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा भी था, मतलब कि सेना में था वो, और युद्ध में महत्वपूर्ण वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त भी हुआ था। हिटलर को आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी की तरफ से वो लड़ा था। ठीक है। युद्ध के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। जब युद्ध खत्म हो गया तो उसका जर्मन वर्कर्स पार्टी का ये सदस्य बन गया हिटलर। रुडोल्फ और गोबल्स की नीति थी कि अफवाह को, देखिए रुडोल्फ और गोबल्स की नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। देखिए ये स्टेटमेंट है और बीपीएससी का नेचर है कि वो हर एग्जाम से 2-3 स्टेटमेंट पूछते हैं। तब मेरी कोशिश है कि स्टेटमेंट से रिलेटेड जहाँ भी मिलता है हम उसको ज़रूर बताते हैं आपको। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए रुडोल्फ और गोबल्स की नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। हिटलर ने लडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह में असफल होने पर उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही हिटलर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। कौन सा लिखा था? मीन कैफ। देखिए ये जो 2012 में जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे कि मीन कैफ किसकी जीवनी है, तो ये हिटलर का है, याद रखिएगा। आत्मकथा है और जेल में कहाँ रचा? जेल में रचा, ये भी याद रखिएगा। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को प्रतीक बनाया हिटलर ने और 1925 ईस्वी के लोकार्नो समझौता कब हुआ था? 1925 ईस्वी में जर्मनी को वैश्विक समुदाय के सम्मानजनक स्थान दिया तथा जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गया। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने
30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर बना दिया था। हिटलर चांसलर कब बन गया? 30 जनवरी 1933 को। और किसने बनाया था? राष्ट्रपति हिंडलबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए नाजी दर्शन के कुछ सिद्धांत है। नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीय वो समाजवाद का ये विरोधी है। सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना ये करता है और उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। राजा की निरंकुश शक्ति पर ये बल देता है और सैनिक शक्ति एवं हिंसा का महिमा मंडन ये करता है नाजीवाद। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। स्वास्तिक अपना भारत का भी है, जो कि जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ही ये चलता आ रहा है स्वास्तिक। ठीक है ना। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल से बना। हिटलर ने एक गुप्तचर सेना बनाया था जिसका नाम था गेस्टापो। याद रखिए, गुप्तचर पुलिस था और हिटलर ने बनाया था, इसका नाम था गेस्टापो। हिटलर का विदेश नीति का सिद्धांत। देखिए हिटलर के विदेश नीति क्या कहते हैं? वर्साय संधि को भंग करना, सारी जर्मनी जाति को एकजुट करना, एक संगठन में बांधना, जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना। ये था हमारा हिटलर का विदेश नीति। और था विदेश नीति के कुछ और पॉइंट्स हैं कि राष्ट्र संघ से पृथक होना, वर्साय संधि को भंग करना, पोलैंड के साथ 10 वर्ष से समझौता करना, ब्रिटेन से समझौता जो कि 1935 में हुआ, रोम बर्लिन धूरी और कैमिंटर्न्स विरोधी समझौता, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय और पोलैंड पर आक्रमण। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। और ये तो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि छोटा चैप्टर था, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और हमने इस चैप्टर के जितने भी मुख्य पॉइंट्स थे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या जो आपके लिए प्रश्नों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने सारे फैक्ट को एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए मेहनत करके मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। और ये PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।